महादेव जी ने मनुष्यों
को किस प्रकार से अपने जीवन को आनंदमय व सुखमय बनाना है, यह सब बताया है। तो पहला मार्ग है शिक्षा का। पहला मार्ग कौन सा है? शिक्षा का। और शिक्षा हमें कई प्रकार से मिलती है। जो हम देखते हैं, समाज में देखते हैं, उसने ऐसा किया उसके साथ बुरा हुआ, उसने वैसा किया उसके साथ अच्छा हुआ, तो मैंने बुरा काम नहीं करना जिससे मेरे साथ बुरा हो, मैंने अच्छा कार्य करना है जिससे मेरे साथ अच्छा हो। हम पढ़ते हैं किताबों में, राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ते हैं, बहुत से इतिहास पढ़ते हैं, उससे भी हमें ज्ञान होता है कहां कब कब किसने क्या क्या गलतियां की, और उन गलतियों से हमें सीख मिलती है। गलतियां बनी ही सीख मिलने के लिए है। जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, उनका जीवन नरकीय हो जाता है। महादेव जगत गुरु हैं, इस सारे ब्रह्मांड के गुरु हैं, और वह सामने नहीं आते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में ही ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। हमारी बुद्धि में ही ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। जब भी हम कोई गलत कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो परमात्मा हमारी बुद्धि में प्रेरणा देते हैं कि नहीं, ये गलत है और इस कार्य को तू मत कर। अगर इस कार्य को तू करेगा तो बाद में पछताएगा। इस कार्य को मत कर। लेकिन हम हैं कि मानते ही नहीं है, और मानते कब हैं? जब समय निकल जाता है। एक बार की बात है, एक महाशय गाड़ी चला रहे थे और रोड भी अच्छा नहीं था, बड़ी तेजी से चला रहे थे। अगर कहते हैं हमें उतना ही कार्य करना चाहिए जितना हम संभाल सकते हैं, और अगर हमारे बस से बाहर हो जाए तो हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। नवी नवी ड्राइवरी थी उसकी, एक दो जगह गलतियां की, हमने उसको टोका, बेटा ऐसा नहीं करना, इसने मना नहीं करना, ये तो मशीनरी है, जितना रेस दोगे इसने भागना है। यह तो जितना रेस दोगे इसने भागना है। उस टाइम हाँ में से दिला दिया, ठीक है गुरुजी। आगे फिर वही हाल। हमने गाड़ी साफ करवानी थी, किसी को देनी थी, कहीं जाना था, तो हमने सोचा कि हमें थोड़ा सा कार्य कर लेते हैं, और इतनी दूर से चला करके आ रहा है तो अब तो नजदीक ही है, तो गाड़ी की सफाई करवा लाएगा। लेकिन उसने कहाँ मानना था। सिंगल रोड में 100 की स्पीड, हमारे कम से कम 4-5 बार समझा चुके थे
और शायद वो हमसे कह भी रहा था कि मेरा मन कह रहा था कि गाड़ी लग जाएगी, पर मुझे इतना मजा आ रहा था कि बस ये था कि हवा में उड़ा दो। सिंगल रोड में 100 की स्पीड में जा रहा था और सामने एक नहर आई। एक किस्मत का वाला उसके आगे था। 100 की स्पीड में उसका ध्यान कहां था? मोबाइल पे। और उस गाड़ी के पीछे से मारा वो गाड़ी नहर में। ये सच्ची घटना बता रहे हैं और ये इसलिए बता रहे हैं ताकि समझ में आए। हमारा मन, जब भी हम गलतियां करते हैं, हमारा मन कहता है कि मत कर, लेकिन उसमें हम इतना रस महसूस करते हैं कि बिना किए रहते नहीं है। और पछतावा कब होता है कि अपने मन की मान लेते तो बच जाते। भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, समझ जा, अभी भी वक्त है। जो हमारी गाड़ी फूटनी थी वो तो फूटी, लेकिन जो नहर में गई किस्मत उनकी थी कि थोड़ा थोड़ा पानी था। गाड़ी तो उनकी खत्म हो गई लेकिन उनकी जान बच गई। अब बोला गुरुजी बचा लो मुझे। हमने कहा था तुझे 3 बार समझाया था हमने कि मत कर। ये तो मसीह नहीं है, इसने जितनी कंट्रोल कर सकता है उतना ही, कंट्रोल से बाहर नहीं। माना कि जल्दी होती है लेकिन इतनी भी जल्दी क्या कि सीधे प्रभु के पास पहुंच जाए। माना कि जल्दी है, बाद में भी तो टाइम लगा ना। मान लो जब हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं और नुकसान हो जाता है, तब भी तो हम धैर्य रखते हैं। जैसे कि हमने वृंदावन जाना था और मीरथल में टायर पंचर हो गया। सुबह जल्दी जल्दी कर रहे थे ना, लेकिन पहुंचे उस समय पे जो समय निर्धारित था। तो कोई भी कार्य करते हैं उसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए। बाद में हम उस शिष्य के पास जब गए ना, बोला गुरुजी मेरा मन कह रहा था कि आज कुछ होगा, लेकिन बस क्या बताऊं, मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। मैंने कहा अब आगे से ध्यान रखना, जब वो तेरा मन कहे ना कि ये गलत काम है उसे बिल्कुल मत करना। तो हमें जब भी हम गलतियां करते हैं हमारा मन ही हमें रोकता है, नहीं ये गलत है, इसको मत कर, इससे नुकसान हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है? मान लो दूध आपने गैस पे रखा है और मन कह रहा है कि अभी मत जाना, उबाल आने वाला है, लेकिन आप अपने मन की ना सुन करके किसी और काम में गए और इधर दूध उबल गया। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है। और ऐसा किसी भी स्थान पे या किसी परिस्थिति में हो सकता है। तो जब हमारा मन ही हमें किसी कार्य के लिए रोके तो वो कार्य गलत होता है, उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो महादेव जी यहां पर मनुष्यों के लिए अनंतदायक जीवन के लिए जो नियम है, जो उपाय है, वह बता रहे हैं। और महादेव जी जगत गुरु हैं, क्योंकि गुरु परंपरा ही महादेव जी से चली है। भगवान शिव जी से पहले संसार में कोई गुरु ही नहीं था। प्रथम गुरु महादेव है। महा
महादेव जी से दीक्षा मां भगवती पार्वती जी ने भी ली थी। एक बार महादेव जी कैलाश पर विराजमान थे, तो मां भगवती ने उनके गले में पड़ी मुंडमालाओं की ओर देखा और पूछा, हे प्रभु, ये जो आपने मुंडमालाएं धारण कर रखी हैं, ये किसकी हैं? महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह सभी तुम्हारे पूर्व जन्म की मुंडमालाएं हैं। जब जब तुमने शरीर का, देह का त्याग किया, तब तब मैंने यह मुंडमालाएं धारण की हैं, ताकि मनुष्यों को पता चले यह शरीर नाशवान है और वह इस जीवन में आसक्त ना हो। तो मां भगवती जी ने कहा, हे प्रभु, आप अमर हैं और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, यह तो ठीक नहीं है। आप ऐसी कृपा करें कि मुझे पुनः जन्म ना लेना पड़े। तब भगवान महादेव जी ने उन्हें अमर कथा श्रवण कराने के लिए कहा। जहां पर अमरनाथ गुफा है, मान्यता है उसी स्थान पर भगवान शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी। और भगवान शिव जी जब अमर कथा सुना रहे थे, तो मां भगवती पार्वती जी जो माया का स्वरूप है, जब हम भक्ति करते हैं ना, साधना करते हैं, तो माया निद्रा बन के हमें सताने लग जाती है। कि कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे ना, पूजा भगवान की करेंगे और ध्यान कहीं और जाएगा। पूजा हम भगवान की कर रहे हैं, धूप टिक्का आरती जो भी है सब कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है। इसी प्रकार से जब भी हम ध्यान साधना में बैठते हैं, तो निद्रा रूपी जो माया है ना, वो घेर लेती है। तो जहां जिस स्थान पर भगवान महादेव जी मां पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, वहां पर एक सुआ, जिसे हम तोता कहते हैं, उसे हिंदी में सुआ भी कहते हैं कुछ भाषाओं में। तो वो भी बैठ के कथा सुन रहा था अपने घोंसले में। और जब मां भगवती पार्वती जी निद्रा में चली गई, तो तोते ने हुंकारे भरने शुरू कर दिए। जब महादेव जी को पता चला कि भगवती पार्वती तो निद्रा में चली गई थी, फिर ये हुंकारे कौन दे रहा था, तो उन्होंने देखा कि घोंसले से सुआ हुंकारे दे रहा था। भगवान महादेव जी ने कहा, अगर ये अमर हो गया तो नियम, जो संसार का नियम है, वो टूट जाएगा। अगर यह अमर हो गया तो संसार का नियम टूट जाएगा। इसलिए उस सुए को मारने के लिए जो है ना, उसके पीछे चल पड़े। अब वो सुआ उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में ऋषि वेदव्यास जी का आश्रम आया। ऋषि वेदव्यास जी की धर्मपत्नी जी जब हाई लेने लगी ना, तो सुआ बचने के लिए उनके पेट में चला गया।
महादेव जी पहुंचे। और उसे बाहर निकलने के लिए कहा, बोला मैं नहीं आऊंगा बाहर। कई मास बीत गए और इसी वेद व्यास जी की धर्मपत्नी जी के शरीर में पीड़ाएं होने लगी। और वह जब पीड़ा से ग्रस्त हुई तो भगवान को याद करने लगी, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं श्री हरि विष्णु जी आए और उन्होंने कहा, सुखदेव तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें महादेव जी नहीं मारेंगे। बोले मैं तभी बाहर आऊंगा जब आप मुझे 2 वचन देंगे। पहला वचन तो यह है कि महादेव जी मुझे मारे ना, और दूसरा वचन यह है कि जैसे ही मैं बाहर आऊं मुझे माया में आसक्ति ना हो, मैं माया से मुक्त हो जाऊं। क्यों? अमर कथा सुनने से ज्ञान तो मुझे हो चुका है, इसलिए अब मैं माया में आसक्त नहीं होना चाहता। श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें वचन दिया। तब वह सुख बाहर आए बच्चे के रूप में, और उनका नाम पड़ गया सुखदेव मुनि। कहते हैं सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो वह जन्म से मोह से मुक्त थे। जब वह अपने माता पिता को छोड़कर जाने लगे ना, तो ऋषि वेद व्यास जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े पुत्र मोह में। रास्ते में एक सरोवर आया जहां पर कुछ माताएं स्नान कर रही थी। तो उन्होंने सुखदेव का पर्दा नहीं किया, लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी वहां से गुजरने लगे उन सभी ने पर्दा कर लिया। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन माताओं ने कहा यह सुखदेव हैं और यह माया से मुक्त हैं। इनकी अवस्था वो है जो किसी बच्चे की जन्म के समय अवस्था होती है। इसीलिए सुखदेव मुनि को सर्वश्रेष्ठ मुनि कहा गया है। जब कोई व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है तो उसकी अवस्था एक बच्चे जैसी हो जाती है। वह हर स्त्री में अपनी मां को देखता है। जब माया से मुक्त हो जाता है तब वह विकारों में आसक्त नहीं होता। लेकिन करोड़ों में कोई बिरला होता है जो प्रभु की कृपा से इस संसार में रहते हुए माया से मुक्त हो पाता है, और उसे ही संन्यास भाषा में परमहंस कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है? परमहंस। जिसे दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है, छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं, कौन गरीब कौन अमीर कोई लेना देना नहीं, उसके लिए सब बराबर हैं। यानी उसमें समभाव आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रभु जी ने मार्ग बताया है कि कर्म पर विश्वास करो। कर्म चाहे भक्ति का कर्म हो, किसी भी क्षेत्र का कर्म हो, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अध्ययन करोगे विद्या प्राप्त होगी,
मेहनत करोगे, जिस क्षेत्र में करोगे उससे जुड़ी हुई संपदा आपको प्राप्त हो जाएगी। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन बिना कर्म के हमें प्राप्त नहीं होते। इसलिए जो दूसरा मार्ग है जीवन को सुखी बनाने का, वो है कर्म। लेकिन कर्म दो प्रकार का है। कर्म अगर हमें सुखी बनाता है तो कर्म ही दुखी बनाता है। तो उसे दो भागों में परिभाषित किया गया है। एक को नाम दिया गया है दुष्कर्म और एक को नाम दिया है सत्कर्म। तो सत्कर्म का अर्थ है जब हम किसी भी चीज का सदुपयोग करते हैं, जैसे कुआं है उसका पानी पीने में उपयोग करते हैं, स्नान करने में उपयोग करते हैं, या उससे अपने जल संरक्षण के रूप में उपयोग करते हैं, तो सुख देता है। और जब हम उसमें डूब करके जान देते हैं तो वो दुख देता है। मान लो अग्नि है, उसका हम भोजन बनाने में उपयोग करते हैं, तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाने में उपयोग करते हैं, सर्दियों में अंगीठी के रूप में उपयोग करते हैं, तो वो हमें सुख देती है। और जब हम खुद अग्नि में पड़ जाते हैं तो वो हमें दुख देती है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे सुख और दुख की प्राप्ति ना हो। मान लो बिजली है, इससे बल्ब जल रहा है, सुख मिल रहा है, पंखा चल रहा है, सुख मिल रहा है, या और भी आपके बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, सुख मिल रहा है। लेकिन जब आप इसमें उंगली टच करोगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, करंट लगेगा। तो दूसरा मार्ग जीवन को सुखी करने के लिए बताया है सत्कर्म। और सत्कर्म का अर्थ है सदुपयोग। वाणी का दुरुपयोग करोगे, वाणी का दुरुपयोग क्या है? बुरा बोलना, गंदा बोलना, तो उससे हमें क्या मिलेगा? अपमान मिलेगा ना। आंखों का दुरुपयोग, बुद्धि का दुरुपयोग। बुद्धि का दुरुपयोग किसे कहते हैं? जैसे शैतानी करना। कई बच्चे शैतान नहीं होते, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करते रहते हैं। यानी गलत कार्यों में बुद्धि का इस्तेमाल करना ही इसका दुरुपयोग है, और इसके परिणाम भी बुरे प्राप्त होते हैं। तीसरा मार्ग बताया है प्रेम का। प्रेम का वास्तविक अर्थ है सभी जीवों का एक दूसरे के दुख दर्द में सहायक बनना। प्रेम में स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ है तो वो प्रेम नहीं है। अगर कोई जरूरत के लिए आपके आगे पीछे आता है या अच्छा बनने का दिखावा करता है, तो वास्तव में सच्चा प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम किसे कहते हैं? जैसे माँ बच्चे से निस्वार्थ प्यार करती है, उसके शरीर की गंदगी को साफ करती है, उसको हष्ट पुष्ट बनाने के लिए जो भी उसके लिए अच्छा है वह सब कार्य करती है। जैसे गुरु अपने शिष्य से करता है, उसका मार्गदर्शन करके उसके जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करता है। उसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। यानी हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। माँ को भी पता होता है जब बड़ा हो जाएगा ना तो मेरी नहीं सुनेगा। देखते हैं समाज में, देखते रहते हैं,
माँ को पता होता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरी नहीं सुनेगा, लेकिन उसको हष्ट पुष्ट करने के लिए अच्छा अच्छा भोजन कराती है, उसको अच्छे अच्छे तेल से मालिश करती है, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजती है ताकि वो विद्वान बने, अच्छा इंसान बने। इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। इसी प्रकार से भक्त भी अगर भगवान से प्रेम करता है सच्चा, तो बदले में वो महल माड़ियां धन की कामना नहीं करता। हे भगवान, मैंने आपको 10 रुपए चढ़ाए हैं, 50 लाख की गाड़ी दे दो। हे भगवान, मैंने 100 रुपए चढ़ाए हैं, 1 करोड़ का बंगला दे दो। भगवान को आपके पैसे की जरूरत नहीं होती है। पैसा हम मंदिर में किस लिए दान करते हैं? ताकि वहां आने वाले हम जैसे तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं हो सके। मंदिर में दान इसलिए दिया जाता है ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को व्यवस्थाएं मिल सके, भोजन की, रहने की या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं मिल सके। दान इसलिए किया जाता है ताकि जो जरूरतमंद हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके, भूखे को भोजन मिल सके, निर्वस्त्र को वस्त्र मिल सके। और अगर ऐसी जगह आप दान करते हैं जहां ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस मंदिर में लंगर भंडारे नहीं चलते, जहां श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था न की जाए, वहां दान करना व्यर्थ माना जाता है। क्योंकि भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। मंदिर में दान केवल इसलिए किया जाता है ताकि वहां आत्म शांति के लिए, भक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए जो भी श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए धर्मशाला का निर्माण हो सके, उनके रहने के लिए कमरों का निर्माण हो सके। वहां हम शांति के लिए जाते हैं, कोई पाठ सुबह शाम मन की शांति के लिए आते हैं, वहां साफ सफाई हो, वहां सुंदर सुंदर फूल लगे हों, सुंदर सुंदर बाग बगीचे हों। हर गांव में जो मंदिर होता है वो सुंदर होना चाहिए कि जब हम शाम को या सुबह, सारा दिन स्ट्रेस होता है ना दिमाग में, घर की जरूरतों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आपको न जाने कितने प्रकार का वर्डन हो जाता है दिमाग में। और मंदिर में या परिक्रमा करने के लिए, सैर करने के लिए आते हैं ना, इसलिए आते हैं थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा हम तरोताजा हो जाएंगे तो शांति मिलेगी। तो जब आप बन के चक्कर लगाते हो, बन के चक्कर लगाने से आपको एक तो ताजी हवा मिलती है वृक्षों की, और जब आप यहाँ मंदिर के इस प्रांगण में बैठते हो, सामने सरोवर है, स्वच्छ जल है, सुंदर वातावरण है, और ऐसे वातावरण में जब आप बैठते हो एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है। कितना भी घर में झगड़ा हो गया हो, कितना भी स्ट्रेस हो, जब इस जगह आप पहुंच जाओगे ना, ऐसा लगेगा जैसे मन हल्का हो गया है। क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वातावरण शुद्ध है। धार्मिक स्थान, मंदिर किसी एक का नहीं होता है, यह आप सभी का घर है। जो भगवान का स्थान होता है उस सभी का घर होता है। सभी को वहां शांति मिलती है, सभी को वहां आशीर्वाद मिलते हैं। तो वहां की स्वच्छता का ध्यान रखना भी सभी का कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में पुजारी है, उन्हें साफ सफाई कर लेनी, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा। हम
हम थोड़ा थोड़ा अगर कोशिश करें तो ये अपना ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको कह रहे हैं, जितने भी गांव हैं और जहां भी जिन जिन गांवों में मंदिर है वहां के लोग सुबह शाम पूजा करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो जल चढ़ाने से पहले ये देखते हैं मंदिर में कोई गंदगी तो नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि उनको पता है जितने लोग जल चढ़ा करके गए हैं उन सब का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा अगर मैं इस गंदगी को साफ कर दूंगा। गुरुद्वारे में गया हुआ बड़े बड़े अमीर लोग वहां आकर के झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कोई बूट पॉलिश करता, किस लिए करते हैं? ताकि इन्होंने जो भी भक्ति की है, हम तो सारा दिन बिजनेस में लगे रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, ताकि इन्होंने जो भी प्रभु का नाम लिया है, भक्ति ली है, उसका फल हमें मिल जाएगा। तो कम से कम अगर हम भक्ति नहीं कर सकते तो सेवा तो कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अपना स्थान चुन लेना चाहिए, भाई इतनी जगह को मैंने साफ रखना है। उससे एक अलग प्रसन्नता होगी। भाव से जब करोगे ना, जैसे माला फेरने में प्रसन्नता होती है ना, जब भाव से करोगे मुझे बड़ा सुख मिलता है। जब मैं बाबा जी के चरणों में, बाबा जी के प्रांगण में पोछा लगाता हूँ ना, बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ मैंने बाबा जी की सेवा की। जब भी मेरा मन होता है ना, मैं बाबा जी के मंदिर की सफाई करता हूँ, बाबा जी के स्थान में जहां भी, तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी सिद्ध भूमि में हमारा जन्म हुआ या हमें रहने का अवसर मिला। आप शहरों में जाओगे ना, निरी गंदगी, निरा धुआं है। आप भी बहुत से मंदिरों में गए होंगे, लेकिन जो शांति यहाँ आने के बाद आपको मिलेगी ना, और खासकर शाम के समय जो बैठते हैं ना आपस में, यहाँ पर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। शाम को यहाँ पर कौन कौन बैठता है? जो बैठता है उसे पता होगा। घर की चिंता छोड़ करके केवल और केवल 15 से 20 मिनट भी अगर आप बाबा जी के प्रांगण में बैठते हैं ना और शांति की अनुभूति करते हैं, तो जो सारे दिन की थकान है ना, वो दूर हो जाएगी। श्री बाबा बनखंडी नाथ जी भगवान महादेव जी का साक्षात रूप है। जैसे हनुमान जी रुद्रावतार है ना, वैसे ही बाबा बनखंडी नाथ जी महाराज भगवान शिव के तीसरे रुद्र अवतार हैं। और यह हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। यहां पर हमारे कष्टों को दूसरा कोई नहीं दूर कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो आपका बेटा है, वह दुखी है, परेशान है, उसकी मदद माँ बाप करेंगे या दूसरा कोई करेगा? हाँ जी, माँ बाप करेंगे ना। तो हम सभी बाबा बनखंडी नाथ जी के बच्चे हैं ना, तो हमारी परेशानियों को कौन दूर करेंगे? लेकिन माँ बाप को छोड़ करके जब किसी अंकल के पास जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो वहां से तो मदद मिलने वाली नहीं है। बात वही आ जाती है ना, घर के रहना घाट के। और कई बार तरस में आकर के क्योंकि माँ बाप जब मदद करते हैं ना, पता नहीं चलने देते, और तरस में आकर के कि नादान है, बच्चा है, मदद कर देते, तो उसको लगता है कि अंकल ने मदद करी है। अंकल को तुमसे क्या लेना देना? जो प्यार तुम्हारे माता पिता को तुमसे है ना, वो अंकल को
अंकल सगे अंकल की बात नहीं कर रहे हैं, दूर दराज के अपने तो फिर करेंगे ही ना हेल्प। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने देवी देवताओं को छोड़ करके इधर उधर नाक रगड़ेंगे, कब्रों को पूजेंगे। हमारे देवी देवता हम पर क्यों नहीं कृपा बरसाते? क्यों? हमें अपनों पर भरोसा ही नहीं है। हमें उन पर भरोसा है जो कब्रसीन हो चुके। हम आपको एक सच्ची घटना सुना रहे हैं। एक सुहेल देव नाम के राजा थे। और एक पीर सलार गाजी था, मुस्लिम आक्रांता था, अरब से आया था और उसने कत्ले आम मचा रखा था। मतलब महिलाओं को, बच्चों को बंदी बना करके तरह तरह की यातनाएं करता, धन को लूटता था। राजा सुहेल देव ने जब देखा तो उसने महिलाओं की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए सलार गाजी से युद्ध करता है। युद्ध में सलार गाजी को मारने के बाद वह भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों के स्थान बनते हैं। राजा सुहेल देव जिसने समाज के महिलाओं बच्चों की रक्षा की, वहां पर चमगादड़ बिठा कर रहे हैं। और जिसने अत्याचार किया, जिसने अत्याचार किया, जिसने मारा काटा, पीर गाजी बाबा के नाम से दरगाह में दिन रात चादरें चढ़ती हैं और पूजा होती है। आखिर उसने समाज की रक्षा क्या करके क्या गुनाह कर दिया कि वहां चमगादड़ बिठा कर रहे हैं? मैंने ये अपनी आंखों से देखा है और हिस्ट्री पढ़ी है। हिस्ट्री में बकायदा लिखा हुआ है। लोग ये नहीं देखते कि हम किसको माथा टेक रहे हैं, लोग ये देखते हैं कि वहां पर किसने माथा टेका। उसने टेका है, मैं भी टेकूंगा। अब मैं एक और कहानी आपको बताने लगा हूं। एक बार की बात है, एक दरगाह थी, वहां पर एक फकीर रहता था उस दरगाह में। तो उसके पास एक गधे का बच्चा था। तो एक छोटा मोटा व्यापारी था, साग सब्जियां बेचता और उस जगह में आकर के साफ सफाई करता, सेवा करता। उसने खुश होकर के वो जो गधे का बच्चा था ना, उसको दे दिया। बोल, तू सिर पे ढोकर के व्यापार करता है, चल तू इसमें। पहले पशुओं की बड़ी कीमत होती थी। जब ये गाड़ी वाहन नहीं थे ना, ट्रैक्टर टूक्टर नहीं थे ना, बैलों की बड़ी कीमत होती थी, खच्चरों की बड़ी कीमत होती थी। क्यों? सामान ढोने का माध्यम यही थे। यानी इंसान से ज्यादा वैल्यू थी पशुओं की। जब से मशीनरी आई है तब से पशुओं की वैल्यू खत्म हुई है। एक एक बैल 10-10, 20-20 हजार का होता था और जब से ट्रैक्टर आया बैलों को कोई पूछता नहीं है। उसने नमक का व्यापार कर लिया। उसको बड़ा फायदा हुआ। पहले सिर पर वो वजन लेकर के चलता था, बाद में उसको उसका सहारा मिल गया। काफी समय तक उसने अच्छा जीवन व्यतीत किया।
लेकिन एक दिन जब वह गधा मर गया तो वह रोने लगा कि अब मेरा साथ कौन देगा। इसके साथ ये साथ था तो इसको सिर्फ रोटी खिलानी पड़ती थी, मतलब भोजन देना पड़ता था, घास फूस जो भी है, वो भी घास भी मुफ्त का, कहीं भी बांध दो और वो अपने आप खा लेता था। अब मेरी सहायता कौन करेगा। तो प्यार था उससे, मोह था, क्यों सहायक था ना। तो उसने मिट्टी में दबा करके फूल फाल चढ़ा करके और वहां पर बैठ करके शोक मनाने लगा, रोने लगा कि अब मेरी सहायता कौन करेगा। वहां से एक व्यापारी निकला, उसने, कहते हैं उस समय कुछ मुद्राएं चढ़ाई, देखा कि हाँ भाई ये रो रहा है, फूल लगे हुए हैं, शायद यहाँ पर कोई जगह है, और उसने सोचा भगवान की जगह है, वहां पर कुछ मुद्राएं चढ़ाई और प्रार्थना की कि मेरा जो कार्य करने जा रहा हूं वो कार्य पूरा हुआ तो मैं तुम्हारा मंदिर बनवा दूं, मतलब तुम्हारा स्थान बनवा दूंगा। और किस्मत से पूर्व जन्म के या जो भी उसके पूर्वजों की कृपा थी कुछ ऐसी कि वो काम हो जाता है, और उसे लगता है कि वो जो काम हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। आता है बड़ी सुंदर सा स्थान बनवा देता है। अब क्या था, लाखों की संख्या में लोग वहां पर आने लगे, माथा टेकने लगे, दान भी चढ़ाने लगे। एक दिन वही फकीर जिसने वो गधी का बच्चा दिया था, वो उस जगह की ख्याति सुन करके वहां आता है। जैसे उस फकीर को वो देखता है, वो उसके चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगता है। हे प्रभु, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। जो आपने गधे का बच्चा दिया था ना, उसने जीते जी तो मेरी बड़ी सहायता की, पर मरने के बाद मुझे तार गया, इतना अमीर बना दिया है मुझे, पूछो मत। उसने सारी घटना सुनाई। फकीर बोले, बेटा जहां तू माथा रगड़ता था ना, ये उसकी वो जो थी ना, इसकी मां थी। बोला ऐसा? बोला हाँ। तो कहने का भाव ये है कि हम कहीं भी माथा टेकते हैं ना, हमें ये तो पता होना चाहिए किसको टेक रहे हैं, उनका नाम क्या है, वो कौन थे, उनकी हम पर कृपा क्या है। ऐसा नहीं है कि उसने टेका तो मैं भी टेकूं। यह अज्ञानता है, मूर्खता है। बाबा जी का स्थान है, आपको पता है बाबा जी कौन है? भगवान शिव के तीसरे रुद्र अवतार है श्री बनखंडीनाथ महादेव। एक रात में जंगल कायांगवाल, सकरगढ़ तहसील, जो पहले गुरदासपुर की तहसील थी, सकरगढ़ तहसील के जहां पीहड़ जंगल था, जहां अभी कायांगवाल बसा हुआ है, वहां से एक रात में जंगल उखाड़ करके यहां रख दिया। और एक जगह नहीं, 4 जगह रखा, जड्डी में भी रखा है। और विश्वास करने पर मजबूर हो जाओ, इसके लिए उन्होंने नियम भी बना दिया कि यहाँ की लकड़ी आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और करोगे तो आपको दंड मिलेगा। कायांगवाल के लोग भी ज्यादा दूर नहीं है। 1947 में जो कायांगवाल से आए थे ना, गवाल परिवार, गवाल के जो लोग थे, पास में गांव है ना रसूलपुर, पास में गांव है रसूलपुर, यहाँ आकर के बसे हुए हैं। और जो काया के लोग हैं वो तालपुर पटोरी में बसे हुए हैं। पटोरी कौन सा दूर है, उन्होंने भी बाबा बनखंडीनाथ जी के घर में स्थान बनाए हुए हैं। यहां पर आपकी कितनी पीढ़ियां हो गई, आपको पता है आपके सदगुरु श्री बाबा बनखंडीनाथ जी कौन है?
हम अपने माता पिता को जानते हैं तो अपने माता पिता के चरणों में क्यों ना अपना दुखड़ा रोए। हमें दूसरे तीसरे गांव जाने की क्या आवश्यकता है। अगर गंगा किनारे रहते हुए भी हम प्यासे रह जाएं, गंगा जी के किनारे रहने के बाद भी पानी ढूंढें, नलों की खोज करें। गंगा जी हमारे बगल में बह रही हैं और हम नलों में जाकर के पानी की खोज करें तो इसे हम क्या कहेंगे? हमारी मूर्खता है ना। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था ना और मेरे साथ जो अनुभूतियां हुई, जो चमत्कार हुए कुल देवता श्री बनखंडीनाथ महादेव जी के, उसी समय मैंने विचार कर लिया था कि जिनकी खोज में हमने ये चोला धारण किया है, जिस सदगुरु की खोज में हम दर दर भटक रहे हैं, वो तो यहाँ पर विराजमान है। बाबा बनखंडीनाथ जी को मैं अपना गुरु मानता हूं। माना कि वेद पुराणों का ज्ञान पढ़ने के बाद हुआ है, लेकिन कुल देवता श्री बनखंडीनाथ महादेव जी ने वो ज्ञान दिया जो वेद पुराणों में है ही नहीं, जिसे कुदरती ज्ञान कहते हैं। ये जो खजूरिये ब्राह्मण है ना, ये वही हैं जिनकी वजह से बाबा जी ये जंगल लेके आए थे। 750 साल पहले लेके आए थे। धर्मराज खजूरिया नाम के ब्राह्मण थे। सखरगढ़ के जंगल में छुप करके रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां जो इस्लामिक आक्रांता था, उसको एक भ्रम था कि जब तक ये ब्राह्मण है हम शांति से राज नहीं कर सकते। उसके पूरे परिवार को मार दिया था। केवल और केवल वह पति पत्नी बचे थे जो थोड़ा बहुत सामान लेकर के रातों रात जो है बीहड़ जंगल में जाकर के छुप करके अपना कुल्ली बना करके उठे रहने लगे। बाबा जी उस मार्ग से गुजरे थे। बाबा जी की दृष्टि पड़ी कि इस बीहड़ वन में पशुओं के अलावा और कोई जीव नहीं है, ये मनुष्य कहां से आ गए। बीहड़ वन था, बहुत बड़ा जंगल था। 400 कनाल का जंगल तो अपना यही है। फिर चंडी में है, कटारू चक में है और चटियाल में है। चटियाल में सब तो बड़ा है, पर मेन पूजनीय जंगल इसलिए इन्हों असी मन्ने आ क्योंकि बाबा जी ने लीला इत्थे आके रचाई है। बाबा जी ने जड़ी लीला की थी वो इस स्थान पे की थी। देखा, ध्यान लगा करके, ये तो उपमन्यु जी के वंशज है। खजूरियों के पूर्वज कौन है? उपमन्यु। पूर्वज को क्या कहते हैं? जो जड़ होती है उसे कहते हैं गोत्र। हम सभी का गोत्र होता है ना। उन्होंने देखा ये तो उपमन्यु जी के, और उपमन्यु जी जो थे वो बाबा बनखंडीनाथ जी के गुरु भाई थे, क्योंकि उपमन्यु जी भी भगवान शिव के शिष्य थे और बाबा बनखंडीनाथ महादेव जी भी भगवान शिव जी का अंश भी थे और उनके शिष्य भी थे। तो श्री बनखंडीनाथ महादेव जी ने उनका कुल चलाने के लिए 2 पुत्रों का वरदान दिया। जब कार्तिक पूर्णिमा में उनके घर 2 संतानें हुई ना, तुझे सो के तूनी ला के 1.25 महीना बाबा जी का तप किया है। फिर बाबा जी प्रगटे, पुनः बाबा जी ने दर्शन दिता। उन्होंने क्या, हे कुल देवता जी, ये बच्चे तू ही दिते ने, इन्हों का नामकरण भी तू ही करना है। एक का नाम रखिया काया ते दूजे का नाम रखिया गवाल। बोले ऐसी कृपा करो ये वंश रुके ना, विस्तार होवे, तरक्की होवे। उन्होंने क्या, जाओ ये
इत्थे नगर बसेगा इन्हां दे नाल दा। जाओ इत्थे नगर बसेगा इन्हां दोनों दे नां दा। उत्थे कायांगवाल नगर बसिया, उत्थों दा जंगल जिहड़ा है फिर इत्थे श्री बाबा बनखंडी नाथ महादेव जी ने रखिया सी। ते सिर्फ ये नहीं कि भाई किताब दे विच इहदा कोई प्रमाण नहीं है, इहदे सारे प्रमाण मौजूद हैं। एक कहानी नहीं है कि भाई किताबी कहानी है, कोई फिल्मी कहानी है, ये इतिहास है। और ऐसा इतिहास है जिसके प्रमाण मौजूद हैं। हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते जब तक अपनी आंखों से ना देख लेना किसी भी चीज पर, तब तक हम भरोसा नहीं करते जब तक हम इन आंखों से देख ना ले। हमने गहन रिसर्च की, बाबा जी के कहां कहां कितने मंदिर हैं, इससे रिलेटेड पूरा रिसर्च किया, उसके बाद हमने इस चीज को स्वीकार किया। हमारे साथ तो अनेकों अनुभूतियां हुई हैं और बाबा जी हमें अपने बच्चे के तौर पे मानते हैं। जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, ऐसे कुल देवता श्री बाबा बनखंडी नाथ जी हमें प्यार करते हैं पिता की तरह, और ये हम अपना नसीब मानते हैं। इसलिए मुझे इनकी सेवा करने में बहुत सुख मिलता है। इनके चरणों में जब मैं फर्श में पोछा लगाता हूं ना, बहुत खुशी मिलती है, जैसे किसी बच्चे को अपने पिता की सेवा करने से मिलती है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनकी शरण मिली हुई है, और फिर भी हम उन्हें ना पहचान सके तो ये हमारी मूर्खता है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकूं? बहुत दुनिया देख ली, बहुत माँ बाप हमारी कब मदद नहीं करते जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं। एक बार माँ बाप पे मदद भरोसा करके देखो। एक बार अच्छा मान लो विवाह होने के बाद जब पहली बार आप इस गांव में आए थे, सबसे पहले बाबा जी का ही आशीर्वाद मिला ना। तो बाबा जी पिता भी हैं, सब कुछ हैं। एक बार इनको अपना मान के तो देखो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हम कब तक किस किस की सिफारिश करेंगे बाबा जी से? खुद भी तो प्रार्थना करके देखो। मेरा अनुभव है, मैं कहीं भी किसी भी जगह था, कोई संकट आ गया, कोई कष्ट आ गया, एक बार मैंने बाबा जी का ध्यान किया और पल भर में वो कष्ट दूर हो गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है मेरे साथ। जितना भगवान पे मैं विश्वास करता हूं उतना ही बाबा बनखंडी नाथ जी पे विश्वास करता हूं, क्योंकि भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब जब हम मनुष्य भटक जाते हैं अपने मार्ग से, तो भगवान अपने अंशों को, पूर्णांश को इस धरा पर भेजकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो श्री बनखंडी नाथ महादेव जी भगवान का पूर्णांश है। और क्यों? क्योंकि इन्होंने मां की गर्भ से जन्म नहीं लिया है, ये इंसान नहीं थे। बनखंडी सागर नंदाई, जल से प्रकट हुए हैं। जैसे श्री हरि भगवान विष्णु जी का जल से प्रादुर्भाव हुआ था, उसी प्रकार जल तत्व से श्री बनखंडी नाथ महादेव जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी इनकी बहन है, जो सागर मंथन के समय प्रकट हुई थी। जलंधर राक्षस का नाम सुना है? वो भी इनके भाई हैं। क्यों? ये सभी समुद्र से प्रकट हुए थे, सागर के बेटे, जल से उत्पन्न हुए हैं। तो जब तक हम कुल देवता श्री बनखंडी नाथ महादेव जी को तत्व रूप में नहीं जानेंगे, तब तक हमारे कष्ट
नहीं दूर हो सकते। आज हम बाबा जी का भजन श्रवण करेंगे। और माताएं भी जब बाबा जी का भजन गाती है ना कोई, हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसा आनंद मिलता है पूछो मत। और ये आपका बच्चा है ना सुदेश, इसने हमें कई साल पहले जब बाबा जी का भजन सुनाया ना, इतना मन खुश हुआ ना। भेड़ी में दुकान करता था, मैंने कहा सब कुछ छोड़ तो बाबा जी के चरणों में आ जा, बाबा जी ने तेरे ऊपर कृपा कर दी। तो कुल देवता श्री बनखंडी नाथ महादेव जी बड़े ही दयालु हैं, और जो भी उनका स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, गुणगान करते हैं। बहुत से लोग हैं एतवार को श्री बाबा बनखंडी नाथ जी का व्रत रखते हैं, और मैंने देखा है अपनी आंखों से, कभी यूं ही भटक रहे थे और आज राजाओं वाली जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं। कभी वो कहते थे कि हमारी सेवा करने का मन होता है लेकिन कर नहीं पा रहे। ये जितना भी मंदिर का कार्य देख रहे हो ना, ये सब बाबा जी के उन्हीं भक्तों से हुआ है, जिन जिन पर बाबा जी की कृपा बरसी है। और बाबा जी की कृपा या माता पिता की कृपा उसी बेटे पे बरसती है जो अपने माता पिता पे भरोसा करता है। तो बोलिए श्री सिद्ध बाबा बनखंडी नाथ जी महाराज की जय। तो उमा संहिता के साथ ही शिव महापुराण कथा का विश्राम होता है। अभी हम भजन गाएंगे और भजनों के माध्यम से प्रभु को ले जाएंगे। उसके बाद हम शिव महापुराण कथा का भोग पाएंगे। हलवा प्रसाद बनवा दो, हलवा बनवा दो। ओम नमो भगवते शिव बाबा बनखंडी नाथ महाराज की जय।